हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके थे। साथ ही हम लोगों ने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था उसको भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सरसाइज है 3.1 उसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब क्या कर रहा है? अपनी डॉटर को बोल रहा है ही वॉज 7 years ago he was 7 times that of his age। मतलब जो आफ्ताब का जो एज है 7 साल पहले, वो जो उसकी डॉटर की एज का कितना है? 7 टाइम्स है। मान लीजिए डॉटर कितनी है? 5 years की, तो इसका मतलब आफ्ताब होगा 7 टाइम्स यानी 35 years का। मतलब 7 साल पहले आफ्ताब का एज जो है वो उसकी डॉटर का एज का 7 टाइम्स है। और आगे और बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज 3 times दैट ऑफ हिज डॉटर। और 3 साल बाद जो आफ्ताब का एज है वो उसकी डॉटर की एज का स्टूडेंट्स कितना है? 3 टाइम्स है। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप बुक के अंदर से क्वेश्चन को देखें, मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं फिर रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, आफ्ताब का जो एज है कब? 7 years एगो, वो कितना है? 7 टाइम्स है। किसका? उसकी डॉटर की एज का। और 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है वो उसके डॉटर की एज की कितनी स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सपोज कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। किसका स्टूडेंट्स? प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना सपोज कर लिया कि जो आफ्ताब का आज का जो एज है वो कितना है? x years एंड his daughter's age, his daughter's age be y years। हमने स्टूडेंट्स क्या सपोज कर लिया है कि जो प्रेजेंट एज है किसका? आफ्ताब का, उसको कितना सपोज कर लिया है? x years। कि आज जो आफ्ताब है वो कितने ईयर्स का स्टूडेंट्स? x year का। और उसके जो डॉटर का एज है उसको कितना सपोज कर लिया हम लोगों ने? y years सपोज कर लिया है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो, अगर हम लोग ये सिचुएशन समझ चुके हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और कब स्टूडेंट्स? 7 years एगो, मतलब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन कब की? आज से 7 साल पहले की। स्टूडेंट्स समझना, आफ्ताब जो है आज कितने ईयर्स का है? x ईयर्स का है। अब बताओ 7 साल पहले कितने का रहा होगा? सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर एगो वाला है मतलब पीछे जाना है। मान लीजिए आज आपकी एज, मान लीजिए कि आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 7 साल पहले पीछे जाओ स्टूडेंट्स। तो 15 में से क्या करिए? 7 को माइनस करिए, यानी आपकी एज आज से 7 साल पहले कितनी रही होगी स्टूडेंट्स? 8 years रही होगी। तो 7 years एगो यानी पीछे जाना है। पीछे जैसे ही जाएंगे हम लोग तो हमारी जो एज होगी वो क्या होगी? कम होगी। और फ्रॉम नाउ मतलब आज से, मतलब आपको आगे जाना है। जैसे ही आगे जाना है तो आज आपकी एज जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years एगो, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन कब की बात करेंगे स्टूडेंट्स? 7 years एगो की। तो देखो, आज जो आफ्ताब था वो कितने ईयर्स का था स्टूडेंट्स? x ईयर का। लेकिन 7 साल पहले कितने का रहा होगा? x माइनस 7, क्योंकि जो आज जो है उसमें से 7 को आप क्या कर दीजिए? माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉटर की बात करते हैं तो डॉटर का प्रेजेंट एज आज कितना है? y ईयर्स। लेकिन 7 years एगो कितना होगा स्टूडेंट्स? y माइनस 7, क्योंकि इसमें से भी 7 साल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब उसने क्या बोला है कि जो आफ्ताब का एज x माइनस 7, कब? 7 साल पहले। एंड हिज डॉटर्स एज कब स्टूडेंट्स? 7 years एगो, कितना होगा? y माइनस 7। उसने क्या बोला कि ये जो आफ्ताब का एज है ये 7 टाइम्स है किसके? उसकी डॉटर की एज का। तो देखो, ये आफ्ताब का एज जो है ये इक्वल है किसके स्टूडेंट्स? 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इंटू करिए इसका, कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 7y माइनस 7 7 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 49। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को भी उधर पहुंचा देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7y माइनस स्टूडेंट्स, ये इधर आया तो ये तो 49 इधर ही था, ये 7 इधर आया स्टूडेंट्स, तो कैसा हो गया +7। अब देखो x इज इक्वल टू 7y, तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। अब -49 में से +7 चले गए स्टूडेंट्स, कितना मिल चुका है आप लोगों को, -42। ये क्या मिल चुकी है आपको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन का। लेकिन एक और कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो वापस से अगर हम देखें तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन कब स्टूडेंट्स, फ्रॉम 3 इयर्स नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। स्टूडेंट्स समझना अच्छे से, बताओ आज जो आफ्ताब है वो कितने इयर्स का स्टूडेंट्स, x ईयर का, ठीक है। आज से 3 साल बाद कितने का होगा, तो स्टूडेंट्स बाद, यानी आपकी एज अगर आज 15 ईयर से, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 16, 17 और 18, यानी 3 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है स्टूडेंट्स, x ईयर है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x+3। अगर हम लोग बात करें तो डॉटर की एज एट प्रेजेंट कितनी स्टूडेंट्स, y ईयर्स, लेकिन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, y+3। लेकिन उसने क्या बोला है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज 3 टाइम्स, एज ऑफ आफ्ताब इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर, मतलब उसकी डॉटर की एज का कितना हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स। तो आपको डॉटर की एज में क्या करना है, 3 का इंटू करना है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये 3y प्लस स्टूडेंट्स 3 3 9। अब बताइए 3 इधर कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, सामने जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, कितना हो जाएगा 3y + 9 माइनस स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3। यहां पर देखो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, ये कितना हुआ स्टूडेंट्स 3y, 9 में से कौन चलेगा स्टूडेंट्स 3, यानी कितना आ चुका है आपके पास 6। तो ये जो है आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन चुका है स्टूडेंट्स, सेकंड बन चुका है। तो आपका जो एक काम था कौन सा स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना, वो तो काम हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकली इसको प्लॉट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन को लेंगे और उससे उसकी टेबल बनाएंगे, और फिर जो करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलेगी उनको हम लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। मतलब स्टूडेंट्स अब आगे का जो काम है वो आपने क्लास 9th में भी किया है। क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 में आप लोगों ने जो इक्वेशंस दे दी जाती थी उनको आप क्या करते थे, ग्राफ पर प्लॉट करते थे। सेम वही वर्क हम यहाँ पर भी वही करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करें और उसको नोट कर लें। मैं जो आगे का जो सिचुएशन है उसको अब सॉल्व कर रहा हूं, मतलब ग्राफिकली के लिए मैं आगे बताता हूं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ होगी तो 2 पॉइंट को जो ज्वाइन करती है वो क्या बनती है, हमारी लाइन बनती है। तो हम लोग 2 पॉइंट निकाल लेंगे, तो उनको ज्वाइन करते हुए क्या कर देंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने क्या किया है, x इज इक्वल टू कितना आपके पास 7 माइनस 42। एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, मैं y इज इक्वल टू 7 रख देता हूं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू कितना रख देता हूं 7। तो देखो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, समझना स्टूडेंट्स, ये तो कौन हो गया 7 इंटू भाई के प्लेस पर कितना पुट किया हमने 7 माइनस कौन हो गया स्टूडेंट्स 42। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 49 माइनस 42, यानी 49 में से 42 गया तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 7। यानी मैंने x जब 7 रखा तब मुझे y भी कितना मिला स्टूडेंट्स 7। अब मैं एक काम करता हूं, y इज इक्वल टू 6 रख देता हूं स्टूडेंट्स। ये वैल्यू आप अपने मन से पुट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी पुट करें कि आपको जो वैल्यू मिले वो ज्यादा बड़ी ना मिल जाए, मतलब आपको 10 के आसपास वैल्यू मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और बड़ी वैल्यू भी मिलती है तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्केल में उसको शॉर्ट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, या इस तरीके से हम लोग स्केल ले लेंगे तो उससे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स y इक्वल हम कितना पुट कर रहे हैं, 6 पुट कर रहे हैं। तो देखो ये कौन है स्टूडेंट्स x। अब देखो स्टूडेंट्स इक्वल है तो इक्वल 7 इंटू वाई के प्लेस पर कौन आएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 42। अब स्टूडेंट्स 7 6 कितना हो गया 42 माइनस 42, यानी कितना आ चुका है स्टूडेंट 0। तो x इक्वल टू कितना मिला आपको 0। तो आपने क्या देखा, मैं एक टेबल बना देता हूं यहाँ पर, किसकी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट की टेबल क्या बन रही है कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स x और y, देखो y कितना पुट किया था हमने 7, तो हमको y कितना पुट किया था 7, तो x कितना मिला स्टूडेंट्स हमको 7। फिर स्टूडेंट्स देखिए y कितना पुट किया हम लोगों ने 6, तो हमको x कितना मिला स्टूडेंट्स 0।
तो ये टेबल बन चुकी है किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की। ऐसे ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक टेबल और बनाएंगे किसकी, इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो देखो अब क्या करेंगे, जैसे पिछली बार क्या किया था स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैसा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड को देखो स्टूडेंट्स क्या है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 3y प्लस 6। मैं एक बार y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 0 पुट कर देता हूं। y इक्वल टू कितना पुट किया मैंने, 0। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6। 3 इंटू 0 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। तो x इज इक्वल टू कितना मिल चुका है आपको, 6। ठीक है, जब हमने y की प्लेस पे 0 पुट किया तो x हमको मिल चुका है 6। अब स्टूडेंट्स वैल्यू हम लोगों को ऐसी पुट करना है कि ज्यादा बड़ी वैल्यू हमको ना मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि y इज इक्वल टू मैं -1 रख देता हूं। अब स्टूडेंट सोच रहा है कि सर माइनस क्यों रखा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ अगर मान लो 2 3 ऐसे कुछ रखते तो वैल्यू क्या हो जाती, बड़ी हो जाती। या -1 की प्लेस पर आप 1 भी रख सकते हो तो वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी। जैसे 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 या -1 दोनों रख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो -1 रख लीजिए या 1 रख लीजिए। अब स्टूडेंट बोला सर 2 3 क्यों नहीं रखा, जैसे 2 रखोगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 2 6 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। हमारी जो वैल्यू देखो उसमें 7 6 तक ही है, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। जैसे 3 रखा तो 3 3 9 9 और 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15, मतलब और वैल्यू बड़ी होती जा रही है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू हो वो ज्यादा बड़ी ना जाए, मतलब जो पहली टेबल बनी है ना उसमें जो वैल्यू उसी के आसपास रहे, ताकि हम लोगों को स्केल लेने में और प्लॉट करने में क्या रहेगी, थोड़ी आसानी रहेगी। अगर किसी एक टेबल में वैल्यू छोटी है एक में बहुत बड़ी है तो फिर उसका जो हम लोग लाइन को जब प्लॉट करेंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो पहली टेबल में जैसे नंबर आए हैं वैसे ही नंबर, मतलब छोटे ही नंबर दूसरी टेबल में भी आपको मिलना चाहिए। तो हम लोग या तो -1 रख लो या 1 रख लो। क्या रखना है स्टूडेंट्स, -1 रख लेते हैं। जैसे -1 रखेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर कौन हो जाएगा -1 और प्लस का कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 प्लस 6। 6 में से कौन जाएगा स्टूडेंट्स, -3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये टेबल बन जाएगी हमारी किसके स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो देखो ये कौन है स्टूडेंट्स, x और ये कौन है y। देखो स्टूडेंट्स हमने y इज इक्वल टू कितना रखा था 0, तो हमको x इज इक्वल टू कितना मिला था स्टूडेंट्स 6। फिर स्टूडेंट्स देखिए y इज इक्वल टू कितना रखा हम लोगों ने, -1, तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिला स्टूडेंट्स 3। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या बन चुकी है स्टूडेंट्स, टेबल बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, समझना स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है। ये जो रहेगा हमारा y एक्सिस रहेगा स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ के अंदर इसको प्लॉट करके देखना है। ठीक है, अगर कॉपी में प्लॉट करोगे तो थोड़ा सा आपको रॉन्ग दिखाई देगा। आप अगर ग्राफ पेपर पे सॉल्व करोगे, इसको प्लॉट करोगे तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से लाइन बनेगी आप लोगों की। तो जो पहले दूसरे मतलब जो पहली बार जब आप प्लॉट करें तो कॉपी पे प्लॉट ना करें, ग्राफ पर प्लॉट करें। फिर जब आप सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कॉपी पर भी उसको प्लॉट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन है आपके पास, y एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कौन सा आपके पास x एक्सिस है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है स्टूडेंट्स, x एक्सिस। यहाँ पर ये कौन है स्टूडेंट्स, ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं पहली वाली लाइन को प्लॉट करना चाहता हूं, मतलब y 7 है और x भी 7 है। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, स्केल भी लिख लेना है। ठीक है, अब स्केल को जो लिखा जाता है वो आपका जो ये राइट हैंड वाला जो कॉर्नर होता है वहां पर लिखा जाता है। अब ये टेबल में थोड़ा सा इधर बना देता हूं ताकि याद रहे आप लोगों को, x y 7 7 और 0 6। इसको भी बना देता हूं, ये पहली वाली इक्वेशन से थी। ये दूसरी वाली से स्टूडेंट्स x y 6 0 3 और -1। ये मैंने इधर इसलिए बना दिया है क्योंकि मैं उसको क्लीन करने वाला हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेबल आपकी कॉपी में तो रहेगी, अब मैं यहां से क्लीन कर दूंगा तो रहेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिख दिया है। अब देखो जो स्केल लिखना है, अब स्केल कैसे लेते हैं, स्केल ऐसा नंबर लेना है स्टूडेंट्स कि आप लोग ज्यादा आगे ना पहुंच पाए। जैसे कैसे कि ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं ले रहा हूं ऑन एक्स एक्सिस। किस पर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर अगर मैं बात करूं तो मैं ले रहा हूं स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। कितना स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और किस पर स्टूडेंट्स, ऑन वाई एक्सिस। किस पर, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है ना, अब स्केल ले लिया। तो अब मैं देखो, अब मेरे पास स्केल नहीं है, आपको जो आपके पास ग्राफ रहेगा उसमें वो 1 सेंटीमीटर पर लाइन रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 1, ये 2 3, बस बहुत है स्टूडेंट्स। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये स्टूडेंट्स -1 -2 -3, और इधर भी स्टूडेंट्स -1
-2 -3, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया है। अब देखो जब x 7 है तो y भी कितना है स्टूडेंट 7, तो x की तरफ पहले 7 चलो, ये x की तरफ 7 चले स्टूडेंट्स। अब y की तरफ 7 चलो, ये y की तरफ चले स्टूडेंट्स। अब आपको जो ग्राफ पेपर में रहेगा सीधे ऐसी लाइनें मिल जाएगी, जहां पर जो पॉइंट मिल रहा है उसको आप पॉइंट को दे सकते हो नेम जो है 7,7, यानी x की तरफ भी आप 7 चले हो और y की तरफ भी 7 चले हो, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका 7,7। अब स्टूडेंट्स दूसरा देखिए अगर हम लोग, तो y कितना है 6 और x कितना है 0, x0, यानी आपको x की तरफ जाना ही नहीं है, x0, ये x0 मतलब ये नहीं, आप इसी पर, क्यों, क्योंकि x बढ़ेगा इधर और माइनस में आएगा इधर, लेकिन इस लाइन पर तो x क्या है, ये वाला जो पॉइंट है 0,0, मतलब इस पॉइंट पर x भी 0 है और y भी 0 है। इसका मतलब अगर आप y एक्सिस पे घूमते हो तो आपको x हमेशा क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 0, क्यों, क्योंकि आप इधर जाओगे तो x बढ़ेगा, इधर आओगे तो x बढ़ेगा, लेकिन ऊपर या नीचे इस पे जाओगे तो x नहीं बढ़ रहा है, x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो x 0, मतलब आपको यही रहना है। लेकिन y कितना है स्टूडेंट 6, तो y की तरफ कितना जाना पड़ेगा आपको 6, तो ये वाला पॉइंट मिला, मतलब ये वाला पॉइंट मिल चुका है, कितना 0,6, क्यों, क्योंकि x कितना है स्टूडेंट्स 0 और y कितना है 6। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। अब स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन को भी तो प्लॉट करना है। देखो x कितना है स्टूडेंट 6, मतलब x की तरफ आप कितना चलोगे स्टूडेंट 6, ठीक है, ये चले, और y कितना है स्टूडेंट्स 0, मतलब y की तरफ आपको चलना ही नहीं। देखो वापिस से बताता हूं मैं स्टूडेंट्स, देखिए x की तरफ कितना जाना है 6 और y कितना है 0, तो y 0, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन पर y 0, क्यों, क्योंकि y कब बढ़ेगा, जब या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे, तभी तो y कम या ज्यादा होगा। इस x एक्सिस पर y हमेशा क्या होता है 0, इसलिए इसको कभी कभी हम लोग y इक्वल टू 0 लाइन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस लाइन पर y कितना मिलता है 0, और इस लाइन को हम लोग स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 लाइन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर x कितना होता है 0। तो आपको करना क्या है, x की तरफ तो 6 जाना था लेकिन y की तरफ नहीं जाना था, तो ये वाला पॉइंट मिल चुका है, कितना स्टूडेंट्स, ये मिला है आपको 6,0 वाला पॉइंट, क्यों, क्योंकि x की तरफ तो 6 चले लेकिन y की तरफ नहीं चले। अब स्टूडेंट्स x की तरफ कितना चलना है 3 चलना है, ठीक है, और y की तरफ कितना चला है स्टूडेंट्स -1, तो ये रहा -1, तो यहां से आप लोग सीधे इधर आएंगे और यहां से ये यहाँ आएंगे, ये जो पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिल चुका है, कितना है स्टूडेंट्स, ये मिला है आपको 3,-1, यानी x की तरफ तो आपको 3 जाना था और y की तरफ कितना जाना था -1। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्केल लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन करते हुए क्या कर देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो बहुत ही आसान था, एल्जेब्रिकली सिर्फ मतलब आप लोगों को इक्वेशन लिखना था और ग्राफिकली में इस तरीके से करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो पाएगा कि कैसे करना है। देखो स्टूडेंट्स, जब पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है। अब वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको 100% समझ में आएगा। और अगर 9th में इस तरीके से सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसको क्लीन कर दूं स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक कौन है स्टूडेंट्स, कोच है किसका, क्रिकेट टीम का, बाइस 3 बैट एंड 6 बॉल्स। कितने स्टूडेंट्स, 3 बैट और 6 बॉल, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 बैट और 6 बॉल, ठीक है ना। कितने बाय कर रहा है वो, 3 बैट एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹3900, ठीक है, यानी 3900 रुपए में क्या कर रहा है वो खरीद रहा है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, मतलब एक तो बैट ले रहा है और 2 क्या ले रहा है स्टूडेंट्स, बॉल ले रहा है, ऑफ द ₹1300, और इस बार उसने पैसा कितना दिया स्टूडेंट्स, ₹1300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब आपको क्या करना है, ये जो सिचुएशन दिया है इसको एल्जेब्रिकली यानी सिर्फ इक्वेशन तक लिखना है और ग्राफिकली जो भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया वैसे करना है। नहीं स्टूडेंट्स, मैं फिर समझाता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आप एक मार्केट में गए और मार्केट में गए, पहले दिन आप लोग एक शॉप पर गए, वहां से आपने 3 बैट और जो 6 बॉल्स को परचेस किया और जो उसको पैसा दिया वो कितना दिया स्टूडेंट्स, ₹3,900 आपने दिए। फिर सेकेंड टाइम आप वापस गए, इस बार आपको सिर्फ एक बैट परचेस करना था और 2 बॉल्स को परचेस करना था। जब ये परचेस किए आपने ₹1300 उसको देकर आ गए। अब ये जो सिचुएशन है इसको आपको इक्वेशन में राइट करना है और इसका ग्राफ भी आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को करना है क्या, ये जो सिचुएशन मेरे पास है, 3 बैट है, 6 बॉल है और पैसा दिया हम लोगों ने 300, 1 बैट 2 बॉल और जो पैसे हमने पे किए
वो 1300। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम करेंगे कैसे, हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने अभी आफ्ताब और उसकी डॉटर वाला एज वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, जैसे वहां पर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब किया था, इसे हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बेट, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ वन बेट बी एक्स रुपीज। हमने क्या सपोज कर लिया कि जो एक बेट का जो कॉस्ट है वो कितना है स्टूडेंट्स, एक्स रुपीज, एंड स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या सपोज कर लिया कि एक बेट का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है और वाई बॉल का जो कॉस्ट है, सॉरी एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है, वाई रुपीज है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितने बेट लिए थे आपने, 3 बेट लिए थे। अब मुझे बताना है स्टूडेंट्स एक बेट का कॉस्ट कितना है, एक्स, तो 3 बेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ बेट इंटू प्राइस ऑफ ईच बेट, तो 3 इंटू एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, और क्या लिया आपने, प्लस बॉल ली है, बॉल कितनी ली स्टूडेंट्स, 6, एक बॉल का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, वाई रुपीज है, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 वाई। अच्छा ये जो कॉस्ट किसका आया, ये कॉस्ट किसका है, बैट का, ये कॉस्ट किसका है, बॉल का, लेकिन आपने टोटल पे कितना किया स्टूडेंट्स, 3900। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे हम लोग, फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकंड टाइम कितने बेड खरीदे स्टूडेंट्स, 1, और एक बेड का कॉस्ट कितना है, एक्स, तो 1 इंटू एक्स कितना बनेगा स्टूडेंट्स, एक्स, प्लस स्टूडेंट्स बॉल कितनी खरीदी आपने, 2, लेकिन एक बॉल का कॉस्ट कितना है, वाई, तो 2 बॉल का कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, 2y, लेकिन आपने कितना अमाउंट पे किया है, तो आपने 1300 रुपीज अमाउंट पे किया है। ये क्या बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये जो आपका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए इनकी क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो बनाया था वैसे ही हम क्या बनाएंगे, इनकी टेबल बनाएंगे। अब देखो टेबल बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम किसको ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट को। देखो कौन है आपके पास, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 6y को हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, सबसे पहला काम तो ये कि इनमें से 3 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन हो रहा है। जैसे हम लोग 3 को क्या कर लेते हैं कॉमन, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3900। अब ये 3 कहां पर है स्टूडेंट्स, इनटू में कहां जाएगा, डिवाइड में, या यहां से भी कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना आ चुका है स्टूडेंट्स, 1300 आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ चुका है आपके पास, 1300। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज को पुट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 100 में वैल्यू पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर अगर मान लो 2 रखते हैं तो वो 1298 आएगा, तो फिर उसको ग्राफ पर प्लॉट करने में थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी फील होगी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं पुट कर देता हूं y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, मैंने पुट कर दिया 400, कितना पुट कर दिया 400, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस स्टूडेंट्स 2 इंटू कौन हो गया 400 इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1300। अच्छा ये 4 टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 800, लेकिन ये इधर कैसा है, पॉजिटिव, सामने जाएगा तो नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1300 माइनस कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, 800। अब देखो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1300 में से कितना माइनस हुआ है, 800, यानी कितना है आपके पास स्टूडेंट्स, 500। यानी जब आपने y की प्लेस पर 400 पुट किया था तो आपको x की प्लेस पर कितना मिला स्टूडेंट्स, 500। अब स्टूडेंट्स हम लोग 500 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, y इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 500 पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर रखते हैं x प्लस 2 इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 500 इज इक्वल टू कौन है आपके पास, 1300। ये कितना हो गया, 5 2 10, यानी कितना बन चुका है स्टूडेंट्स, 1000। ये इधर कैसा है, पॉजिटिव, जब सामने जाएगा तो नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1300 माइनस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1000। 1300 में से जैसे ही 1000 माइनस होगा स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 300। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या कर देते हैं, इसकी टेबल बना लेते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, यहाँ पर टेबल बना देते हैं स्टूडेंट्स, टेबल को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, ताकि वो जब ग्राफ के टाइम पर उधर हम लोगों को स्केल लिखना होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो किसकी टेबल स्टूडेंट्स, फर्स्ट की, यहाँ पर कौन है, x और y। अच्छा x इज इक्वल टू कितना पुट किया स्टूडेंट्स, 500 पुट किया, तो आपको y इज इक्वल टू कितना मिला स्टूडेंट्स, 300 मिला। ठीक है, और आपने सॉरी y इज इक्वल टू आपने कितना पुट किया था स्टूडेंट्स,
400 पुट किया था, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिला 500, और y इज इक्वल टू कितना पुट किया आपने स्टूडेंट्स 500 पुट किया है, सॉरी y इक्वल टू कितना पुट किया है 500 पुट किया है, तो x इज इक्वल टू कितना मिला आपको 300। अब देखो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया इतना। अगर अब हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है मैं इसको क्लीन कर देता हूं स्टूडेंट्स, हटा दें इसको, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकंड की, तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 1300, ये कौन सा इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो आपने क्या देखा कि इक्वेशन सेकंड भी वही बन चुकी है जो हमारी क्या थी इक्वेशन पहली थी। तो इक्वेशन सेकंड का भी अगर टेबल की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि देखो स्टूडेंट x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये पहली वाली इक्वेशन भी तो हमने सॉल्व किया था, तो यही आई थी। इसका मतलब इसकी भी क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ कौन आ जाएगा x और यहाँ कौन आ जाएगा y। इसकी टेबल अब डबल सम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग x इज इक्वल टू कितना सॉरी y इक्वल टू कितना पुट करेंगे स्टूडेंट्स 400, तो x कितना मिल जाएगा हमको 500, और अगर x इज इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे स्टूडेंट्स y इक्वल टू सॉरी 500 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा 300 मिल जाएगा। देखो जैसे 500 पुट करोगे तो x कितना मिल जाएगा 300, मतलब आपकी जो टेबल है वो दोनों इक्वेशन के लिए एक ही बनी है। इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर एक ही टेबल से आपका काम हो जाएगा। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, ग्राफ पर इसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर इसको प्लॉट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या करना है, ग्राफ बना लीजिए आप पहले तो, या आपके पास जो ग्राफ है उसको ले लीजिए, और अगर कॉपी में बना रहे हो तो इस टाइप से लाइन बना लीजिए। ये लाइन कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस हो जाएगी, और ये कौन सी लाइन स्टूडेंट्स वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये कौन है स्टूडेंट्स, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर है, मतलब दोनों टेबल तो ऐसी ही है ना स्टूडेंट्स, ये कौन है, दोनों टेबल सेम है, एक दोनों इक्वेशन के लिए वाई, ये कितना 500 400, सेकंड इक्वेशन भी तो यही बनी थी स्टूडेंट्स 300 और 500। तो आपको एक ही बार प्लॉट करना है तो दोनों लाइन प्लॉट हो जाएगी। अब करना है क्या स्टूडेंट्स, देखो नंबर्स जो वो 100 में, तो इस बार स्केल सपोज करना पड़ेगी। हम क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट, मतलब हम 1 सेंटीमीटर पर 100 चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स किस पर, ऑन वाई एक्सिस पर भी क्या स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट, तो उस पर भी हम लोग कितना ले रहे हैं 100 यूनिट ले रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100, क्योंकि हमने क्या किया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 100। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200, ये 300, ये स्टूडेंट्स 400, ये स्टूडेंट्स 500, और ये 600। ऐसे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100, ये 200 300 400, और स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 500, ठीक है। अब अगर हम लोग प्लॉट करें तो स्टूडेंट्स x पर कितना चलना है इनको 500, तो ये रहा x पे कितना चले हम लोग 500, y पर कितना चल रहा है स्टूडेंट्स 400, ये रहा 400। यहाँ से आपको एक लाइन दिखेगी ग्राफ में, यहाँ से भी एक लाइन आपको ग्राफ में दिखेगी, जो पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 500,400, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब सेकेंड वाले को देखो, x की तरफ कितना चलना है स्टूडेंट्स 300, y की तरफ कितना चलना है स्टूडेंट्स 500, तो ये ऐसे चले, और यहाँ से 500 से ऐसे चले। ये जो पॉइंट मिला स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का जो नेम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300,500, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कर ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन को प्लॉट कर देना है, और जो दूसरी जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर है स्टूडेंट्स, तो दूसरी जो लाइन है आपकी उसको वो भी इसी के ऊपर ही है। क्यों, क्योंकि दोनों के जो पॉइंट्स है वो क्या है वो सेम है। इट मींस क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट है, मतलब लाइन के ऊपर ही क्या है स्टूडेंट्स लाइन है। तो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। तो करना क्या था, हमको एल्जेब्रिकली लिखना था और ग्राफिकली हमको प्लॉट करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज 3.1 का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी स्टूडेंट्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 3.1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें दिया है स्टूडेंट्स द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, मतलब कितना है स्टूडेंट्स 2 kg एप्पल्स की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज, मतलब दोनों को मिलाकर आपने एक दिन कितने बेटा 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स आपने परचेस किए, और आपने कितना अमाउंट पे किया स्टूडेंट्स 160 अमाउंट को क्या किया है, पे किया है। आफ्टर फ्यू मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, मतलब कितना kg एप्पल खरीद रहे हैं स्टूडेंट्स 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, और कितना स्टूडेंट्स 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज,
और उसके लिए आपने कितना पे किया है स्टूडेंट्स, 300 रुपीज पे किया है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है ना। इस सिचुएशन को आपको क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को समझिए, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का जो अमाउंट आपने किया पे किया वो कितना है स्टूडेंट्स, 160। 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स का जो अमाउंट आपने पे किया वो कितना पे किया, 300 रुपीज। तो इनको जो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाली जो भी इक्वेशंस बन रही है उनको आपको राइट करना है और उनको ग्राफिकली आपको प्लॉट भी करना है। तो पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझिए क्या करना है, सपोज करना है लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज, और स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी y रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या सपोज कर लिया कि 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और जो 1 kg आपके पास ग्रेप्स है उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, y रुपीज है। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो स्टार्टिंग में कितने केजी आपने एप्पल परचेस किए थे, 2, और 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, x रुपीज है। यानी आप 2 kg के लिए कितना पे करेंगे, 2x। साथ में और क्या खरीद रहे हैं आप लोग, 1 kg ग्रेप्स भी ले रहे हैं। 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, y, यानी आप कितना अमाउंट पे करेंगे, y। लेकिन टोटल कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, तो टोटल कॉस्ट कितना है, 160। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन की जो सेकंड लाइन को अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या बोल रहा है, उसमें ये बोल रहा है 4 kg एप्पल, मतलब एप्पल कितने परचेस कर रहे हैं आप, 4 kg, एंड ग्रेप्स कितने परचेस कर रहे हैं, 2 kg। अब मुझे बताओ 1 kg एप्पल का प्राइस कितना है, 1 kg एप्पल का प्राइस है x रुपीज। कितने एप्पल खरीद रहे हैं आप लोग, 4 kg, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस्ट 4x, प्लस स्टूडेंट्स कितने kg ग्रेप्स, 2 kg, 1 kg ग्रेप्स का वैल्यू y रुपीज, तो 2 kg ग्रेप्स का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2y। लेकिन इस बार अमाउंट कितना पे कर रहे हैं आप, 300। ये कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट्स। अब ये तो हमारा काम हो गया कौन सा, एल्जेब्रिकली वाला। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकली इनको प्लॉट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली के लिए आपको पता ही है क्या करना है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किससे स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट ये रहा हमारे पास स्टूडेंट्स, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 160। 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 160। अब हमको करना है क्या स्टूडेंट्स, हम लोग वैल्यू जो है ना वो 10, 20, 30, 40 ऐसे पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 1 2 पुट करते हैं तो वो 158, 157, तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करने में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स 40। x इज इक्वल टू कितना पुट कर लिया हम लोगों ने, 40। तो देखो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 प्लस स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कौन हो गया, 160। अच्छा ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 42 जा 80, ये 80 इधर कैसा है, पॉजिटिव, सामने जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव। y इज इक्वल टू 160 माइनस स्टूडेंट्स 80, 160 में से कौन माइनस हुआ स्टूडेंट्स, 80, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 80। मतलब x इज इक्वल टू कितना है आपके पास, जब x 40 पुट किया तो y कितना मिला आपको, 80 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 60। x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट, 60। देखो यहाँ क्या बनेगा, 2 इंटू 60 प्लस स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, 160। देखो 62 जा कितना हो जाएगा, 120। ये वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 120, और ये इधर कैसा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, सामने जाएगा तो नेगेटिव। y इज इक्वल टू 160 माइनस 120, 160 में से कौन गया स्टूडेंट्स, 120, यानी y इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 40। तो आपको यहाँ पर टेबल मिल चुकी है किसकी स्टूडेंट, फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल क्या बनी है, देखिए x और y। x की प्लेस पर आपने स्टार्टिंग में कितना पुट किया स्टूडेंट्स, 40, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की कितनी मिली स्टूडेंट्स, 80। जब आपने x कितना पुट किया स्टूडेंट्स, 60, तो आपको y कितना मिला स्टूडेंट्स, 40। ठीक है, ये टेबल बन चुकी है किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। सिमिलरली हम लोग एक और टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स, किसका, इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, किससे स्टूडेंट, सेकंड से। सेकंड क्या आपके पास, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना है, 300। हम लोग वापस यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वापस से वैल्यू जो है वो इसी टाइप से रखेंगे। तो हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू रख लेते हैं स्टूडेंट्स 50 रख लेते हैं। कितना रखा हम लोगों ने, 50। अब देखो जैसे 50 रखेंगे
तो 4 इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 50 प्लस का कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू कौन हो गया आपके पास 300। अच्छा ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 200 हो चुका है। ये 200 इधर कैसा है पॉजिटिव, सामने जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा नेगेटिव। तो क्या स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 200 यानी कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 100। ये 2 कहां पर है स्टूडेंट्स इनटू में कहां जाएगा डिवाइड में y इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 यानी कितना आ चुका है स्टूडेंट्स 50। ठीक है अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू हम लोग 60 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं स्टूडेंट्स 60। जैसे यहाँ पर रखेंगे समझना स्टूडेंट्स तो 4 इंटू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 60 प्लस का कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 300। अब देखो स्टूडेंट्स 4 6 जा 24 यानी कितना हो चुका है ये 240। कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 240 प्लस कौन हो चुका है स्टूडेंट्स 2y इज इक्वल टू कितना है आपके पास 300। ठीक है स्टूडेंट्स अब देखिए ये जो 240 है इधर कैसा है पॉजिटिव, सामने जाएगा तो नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 300 माइनस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 240 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 240 यानी कितना हुआ स्टूडेंट 60। ये 2 कहां पर है इनटू में कहां जाएगा डिवाइड में y इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी कितना हो चुका है 30। तो y इज इक्वल टू कितना मिल चुका है आपको 30। ठीक है तो यहाँ पर आपको जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी x और y की वो मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ किसका स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो इक्वेशन नंबर सेकंड का अगर हम टेबल देखें ये किसका टेबल था स्टूडेंट्स फर्स्ट का, ये किसका है सेकंड का। तो सेकंड का जो टेबल बन रहा है स्टूडेंट्स x और y। अब हमने x की प्लेस पर कितना पुट किया स्टूडेंट्स x की प्लेस पर हमने पुट किया था स्टूडेंट्स 50। तो हमको y की जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी स्टूडेंट्स हमको 50। और जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू कितना पुट किया स्टूडेंट 60 तो हमको जो y इज इक्वल टू मिला है वो कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स 30। तो ये हमारा टेबल तो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को करना क्या है, अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही आसान है। तो देखिए ग्राफ प्लॉट के लिए क्या करना है, आप लोगों को एक ग्राफ पेपर ले लेना है और अगर आप ग्राफ पेपर नहीं है आपके पास तो कॉपी के ऊपर आप लोग इस तरीके से x और y एक्सिस को बना लीजिए। ये कौन सा है स्टूडेंट्स x एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन है आपके पास y एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है आपके पास कौन है स्टूडेंट्स ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। अब इसके लेना है स्टूडेंट्स, देखो ये 10 में चल रहा है जैसे 50 40 60 ऐसे, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्केल के लिए ऑन x एक्सिस। किसके लिए स्टूडेंट्स x एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स, और किसके लिए ऑन y एक्सिस के लिए भी स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं आप लोग 10 यूनिट ले रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि ये कौन सा एक्सिस है हमारा x एक्सिस है, तो इसमें देखो x एक्सिस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 50 60 और 40 60, मतलब हमको 60 मैक्सिमम है। तो 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब y में मैक्सिमम वैल्यू 80 तक जाना है, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7, और ये बन चुका है आपके पास स्टूडेंट्स 8, ठीक है। ये कौन है स्टूडेंट्स 10, ये 20, ये स्टूडेंट्स 30, ये स्टूडेंट्स 40, ये 50 और ये स्टूडेंट्स हो गया 60। ऐसे इधर स्टूडेंट्स 10 20 30 40 50 60 70 और ये कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 80, ठीक है। तो अब क्या करते हैं पहले क्वेश्चन को प्लॉट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितनी है 40, तो x की तरफ कितना चले हम लोग 40, इसके करस्पॉन्डिंग आपको y कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स 80, ये y की वैल्यू कितनी हो गई 80, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये 40 से सीधे ऊपर आना है स्टूडेंट्स, ये 40 से सीधे ऊपर आ गए, 80 से सीधे स्टूडेंट्स इधर आना है, ये आ गए। ये जो पॉइंट मिला है ये मिला हमको स्टूडेंट्स 40,80, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब सेकंड वाला देखो x की तरफ कितना चला है स्टूडेंट्स 60, यानी ये रहा x की तरफ कितना चले हम लोग 60, y कितना मिला स्टूडेंट्स 40, ये रहा y 40। यहां से आप आगे बढ़ जाइए, यहां से ऊपर आ जाइए, ये जो पॉइंट मिला है स्टूडेंट्स हम लोगों को ये पॉइंट मिला है 60,40। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को प्लॉट कर देंगे। स्टूडेंट्स मेरे पास ऊपर जगह नहीं है इसलिए वो वहीं तक गया है, ठीक है। अब ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो चुका है प्लॉट हो चुका है। अब सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड को प्लॉट करते हैं। x कितना है 50, x की तरफ कितना चलेंगे हम लोग 50, ये रहा हमारे पास, ठीक है। y कितना है स्टूडेंट्स इसी पर, x जब 50 था तो y भी कितना है 50, ये रहा 50 यहाँ पर। यहाँ से हम लोग इधर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग इधर आ जाएंगे। लाइन आपको ग्राफ के ऊपर मिल जाएगी, ग्राफ नहीं है तो फिर आप लोगों को कॉपी पर इस तरीके से उसको बनाना है। तो ये वाला जो पॉइंट मिला स्टूडेंट्स कितना मिला आपको 50,50, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट कितना है
एक्स की तरफ कितना चले आप लोग 60, ये चले एक्स की तरफ हम लोग 60, वाई कितना मिला स्टूडेंट्स 30, ये रहा वाई 30, यहां से इधर चलेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को प्लॉट कर देंगे। हो सकता है स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्ट कर रही हो या नहीं कर रही हो, आपको इस तरीके से प्लॉट कर देना है। तो ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही आसान था। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी एक्सरसाइज 3.2, 3.3, उसके भी वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स देखो, ये जो ग्राफिकल मेथड है थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे कुछ थोड़ा समझ में कम आया है, ऐसा है, लेकिन आगे के जो वीडियोस जो हम लोग डालेंगे वो बहुत बढ़िया अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि सर मैं 30 लू, 40 लू, 60 लू, 2 लू, 3 लू क्या। तो वो क्लास जब 9th में आपने चैप्टर 4 पढ़ा था वहां पर थोड़ी सा अगर आपने ध्यान दिया होता तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे समझ में आया होता। और अगर वहां नहीं भी आया स्टूडेंट्स तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।